आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है। देर हो रही है, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। पूजा तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। आज पूजा का कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए उसे अपने क्लास के बारे में पता नहीं थी, तो वो किसी से पूछना चाहती थी। उस समय मोटू वहां से गुजर रहा था। उसने मोटू को बुलाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है। मुझे मेरे क्लास के बारे में नहीं पता। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर। आपकी सब्जेक्ट क्या है? पूजा मोटू को अपनी सब्जेक्ट के बारे में बताती है और मोटू पूजा को अपनी क्लास दिखाने के लिए साथ ले जाता है। ऐसे समय बीतता जाता है। हर रोज दोनों में मुलाकात होती थी। मोटू और पूजा धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे थे। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन कोई किसी को इजहार नहीं कर पाता। वो दिन उनके कॉलेज का आखिरी दिन था। आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है। पता ही नहीं चला कैसे 5 साल बीत गए। आज के बाद अब हमारा रोज मुलाकात नहीं हो सकता। मोटू, तुम्हें और कुछ कहना है क्या मुझसे? मोटू अपनी प्यार का इजहार करता है। पूजा भी कहती है कि वो भी मोटू से प्यार करती है। पूजा कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखती है और मोटू को देती है। अब दोनों वहीं खड़े होकर कुछ देर बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर बात करने के बाद पूजा वहाँ से चली जाती है। मोटू वहीं खड़ा था, तभी तेज हवा का झोंका आया और मोटू के हाथ में जो कागज़ था वो उड़ा ले गया। कागज़ उड़कर पानी में गिर जाता है। कागज़ तैरकर दूर चला जाता है। मोटू दुखी मन से घर आता है। मोटू का दिल टूट गया। मोटू के पास ना पूजा का फ़ोन नंबर था, ना घर का पता। दूसरी तरफ पूजा मोटू के कॉल का इंतज़ार कर रही होती है। मोटू का फ़ोन न आने से पूजा बहुत दुखी थी। ऐसे समय बीतता गया। अरे पूजा, क्या हुआ है तुझे? कॉलेज खत्म होने के बाद से बहुत उदास रह रही हो। अरे नहीं पिंकी, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा, मैं तुझे 2-3 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन तेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा। नंबर बदल दिया क्या? अरे पिंकी, मेरा पुराना वाला फ़ोन खो गया। अब नया मोबाइल लिया है, इसलिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। ओह, तो इसलिए कह रही थी स्विच ऑफ। मैं टेंशन में थी। मैंने सोचा क्या हुआ और इसलिए मिलने आ गई। दूसरी ओर मोटू किसी तरह पूजा से संपर्क करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। कुछ दिनों बाद मोटू की नौकरी लग जाती है। मोटू काम करने के लिए अमेरिका चला जाता है। ऐसे समय धीरे धीरे गुजरता है। एक दिन पूजा देर से उठी और देखा कि पूरा घर बहुत साफ सुथरा किया गया था और अच्छे से सजाया गया था। अरे, आज घर इतना सजाया गया है और किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज घर में क्या हो रहा है? माँ, आज इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? मुझे थोड़ा दो, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। अरे पूजा, तू उठ गई? मैं तेरे पास ही आ रही थी। आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। जल्दी से रेडी हो जा। ये क्या बात कर रही हो माँ? मुझे पूछे भी नहीं और मेरी शादी की तैयारी कर रही हो? तू ऐसी क्यों बोल रही है? क्या तू किसी से प्यार करती है? अगर तू किसी से प्यार करती है तो उसे मेरे पास लेके आ। पूजा के पास ना तो मोटू का फ़ोन नंबर था और ना ही घर का पता, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं तो बस पढ़ना चाहती थी। ठीक है, तुझे कौन पढ़ने से मना कर रहा है? उनका लड़का क्या छोटा बच्चा है जो तेरी किताब फाड़ देगा? इसके बाद पूजा अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है और उसे अपनी शादी के बारे में बताती है। पिंकी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद लड़का और उसकी माँ पूजा के घर आते हैं। लड़के की माँ पूजा को बहुत पसंद आती है, इसलिए वो शादी पक्की करके जाते हैं। पूजा की माँ बहुत खुश होती है। वो पूजा से कहती है, इनका बहुत अच्छा परिवार है। इनका बेटा भी अच्छा कमाता है। तुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। पूजा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। शादी फाइनल हो जाने के कारण पूजा बहुत दुखी थी। मोटू, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो।
अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करते। दूसरी तरफ मोटू अपने काम में बिजी था। एक दिन मोटू को अपनी माँ का फोन आता है। मोटू, तेरे भाई की शादी पक्की हो गई है, तू जल्दी छुट्टी लेकर घर चला। हाँ माँ, मैं आज ही ऑफिस से छुट्टी अप्लाई करता हूँ। जितनी जल्दी छुट्टी मिलेगा मैं उतनी ही जल्दी आ जाऊँगा। दूसरी तरफ पूजा की शादी का समय आ जाता है। एक दिन के बाद पूजा की शादी होने वाली थी। पूजा मोटू को याद करके खूब रोती है। दूसरी ओर मोटू को लेट छुट्टी मिलती है। मोटू उसके भाई के शादी के दिन ही आकर घर पहुंचता है। पूजा की शादी होटल में होनी थी, तो सब जाकर होटल पहुंचते हैं। मोटू भी अपने भाई के साथ जाकर होटल पहुंचता है। मोटू अपने भाई को अपनी भाभी से मिलने के लिए कहता है। तभी पूजा का माँ आकर वहाँ पहुँच जाती है। अरे पतलू, अगर तुम्हारा भाई अपनी भाभी से मिलना चाहता है तो उसे लेकर उसके भाभी से मिला दो। पतलू मोटू को उसके भाभी के कमरे में ले जाता है। मोटू अपने भाभी को देखकर चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो जिससे संपर्क करने की इतनी कोशिश कर रहा था, जिसे वो इतना याद करता था, जिससे वो प्यार करता था, उसे अपने भाभी के रूप में अपने सामने देखकर उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोटू, तू अपने भाभी से बात कर, मैं आता हूँ। पतलू वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ वापस आता है क्योंकि उसे मोटू से कुछ पूछना था। वापस आते समय वो मोटू और पूजा के बीच की बातचीत सुन लेता है। पूजा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें अपनी भाभी के रूप में देखकर कितना दुख हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि हमारी मुलाकात इस तरह होगी। अब उस बारे में बात करने से क्या फायदा? अगर आप समय पर आते तो पतलू की जगह पर आप होते और हम खुश रहते। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। ना तो मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था और ना तुम्हारा पता। तुमने जो नंबर दिया था वो खो गया। अच्छा होगा तुम मुझसे कुछ मत कहो। ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। खैर, मैं तो बस एक इंसान हूँ। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे बहुत देर हो गई, इतनी देर की तुम मेरी भाभी बन गई। पतलू और पिंकी काफी देर से उनकी बातें सुन रहे थे। पतलू पिंकी से पूजा और मोटू के रिश्ते के बारे में पूछती है। पिंकी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर पतलू सबको एक कमरे में बुलाता है और सबको कहता है, मैं पिंकी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। हर कोई पतलू को पूजा के साथ शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पतलू नहीं मानता। तो सभी मोटू को पूजा से शादी करने के लिए कहते हैं। मोटू मान जाता है। इसके बाद मोटू और पूजा की शादी हो जाती है और पतलू और पिंकी की भी शादी हो जाती है। पिंकी पतलू से शादी करके बहुत खुश थी। वो ज़्यादा खुश थे मोटू और पूजा की शादी करके।